ओके गाइस, सो बेसिकली दिस इज द सरप्राइज जिसके बारे में आलोक भैया बात कर रहे थे। मैं सोचा मैं थोड़ी बातचीत ही कर लेती हूँ। अभी नहीं कर सकती। ओके गाइस, तो बात करने से पहले मुझे कुछ और चीज़ आपको दिखानी है। बेसिकली आई डिस्कवर्ड फ्यू थिंग्स इन दिस रूम, सो वेट, लेट मी शो यू दिस। तो ये सेक्शन इज ऑफ कोर्स लाइक ये एटलांटिस का कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन नहीं है, ये चार्जेबल सेक्शन है जो ये सारी चीज़ें देख के। बट यू नो द प्राइसेस, लाइक ये किंडर जॉय है बस, ठीक है। ये किंडर जॉय है एंड इसका 25 नहीं लिखा हुआ है, ये मैं दिखाती हूँ। उसके अलावा भी लाइक मैं भी गई थी जब नीचे एटलांटिस में, तो मैंने मुझे किटकैट दिखा, ठीक है। एंड यू नो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट किटकैट? इट वाज 10 दिरहम्स, लाइक 230 रुपीज़ का वो 20 रुपये वाला किटकैट। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। बहुत गंदा था। मैं लाइक मेरा मन कर रहा था स्वीट खाने का, बट वो देख के मैंने अपना ड्रॉप कर दिया। खैर उसके अलावा ये जो है सेक्शन, पहले यहाँ पे ना वाटर भी रखा हुआ था, तो मुझे लगा वाटर कब से चार्जेबल होने लग गए होटल में, वो तो फ्री ऑफ कॉस्टली होते थे। बट याद है उसके बाद वो फ्री ऑफ कॉस्टली। देन दिस इज द सेक्शन, लाइक उन्होंने दे रखा है एक डायरी जिसमें लिखा हुआ है। तो दीज आर द प्राइसेस ऑफ लाइक 40 पोटैटो चिप्स लाइक 40 रुपीज़, कुनिया चिप्स लाइक 40 रुपीज़ एंड ऑल दिस प्राइसेस आर गिवन। चॉकलेट्स आर फॉर 60 रुपीज़। एंड ये फिर बेवरेजेस वाला सेक्शन है। तो मुझे लगा ये तो मैंने देखा नहीं, तो मैंने ये डिस्कवर किया नीचे वाला सेक्शन जिसमें है आपकी बेवरेजेस गाइस, जो कि सब चार्जेबल है, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं पियेंगे इसको। तो या दीज आर द बेवरेजेस, जिसमें कोक, स्प्राइट, ये सब मैंने ड्रिंक्स हैं। बार वाला सेक्शन जिसका तो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो या दीज आर द सेक्शन इन साइड। एंड उसके अलावा वी हैव दिस कॉफ़ी वाला सेक्शन, जो लाइक ये तो कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं। तो इसमें कॉफ़ी वाला सेक्शन जो कि काफ़ी डिफरेंट था। मैंने ऐसी वाली कॉफ़ी नहीं पी है आज तक, तो मेरे इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट था। खैर मैंने सीख लिया इसको बनाना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अभी कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ वेट, हालांकि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं आई, एंड आई एम डन, लाइक मुझे एक अच्छी कॉफ़ी हुई नहीं है, ठीक है। मुझे अच्छी कॉफ़ी पी हुए ज़माना सा हो गया है। तो बेसिकली मैंने कॉफ़ी जो लास्ट अच्छी पी वो मैंने जो कल बुर्ज खलीफा गई थी मुझे वो मिली, बट इट वॉज नॉट लाइक बहुत अच्छी। इट वॉज लाइक बेटर देन ऑल द कॉफ़ीज़ जो मैंने दुबई आने के बाद से, यूएई आने के बाद से पी है, तो वो उन सबसे बेटर थी। बट या आई एम डाइंग फॉर अ गुड कॉफ़ी नाउ। तो मैंने इसको भी बनाया, बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक द टेस्ट विच आई लाइक। अब भी मैं जो आपसे बात करी तो दीदी ने मुझे टॉन्ट मारा कि लोग कहेंगे कि भाई तू स्टारबक्स जाके भी पी सकती है, बट स्टारबक्स की कॉफ़ी लाइक 200-300 एंड आई डोंट फाइंड दैट मच अमाउंट टू बी लाइक पेड ऑन कॉफ़ी। तो इसलिए मैं वो नहीं, मैं नॉर्मल कॉफ़ी जो नेस्कैफे की कॉफ़ी इंसान पीता है, घर पे बनाता है, मैं उस कॉफ़ी की बात करूँ। मुझे कॉफ़ी अब जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, आई लव द टेस्ट ऑफ दैट कॉफ़ी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक नेस्कैफे का जो नॉर्मल वाला कॉफ़ी पाउडर होता है मुझे वो चाहिए, एंड मैं बना लूँगी अपने हाथों से। तो आई वॉन्ट दैट, बट या मुझे नहीं मिल रहा है। लाइक यहाँ के नेस्कैफे के टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी हार्ड ऑल्सो, लाइक इट्स डिफरेंट। लेकिन तो खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैंने बनाया, ये लेके तो इतना से ही निकला, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इतना सा निकाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये निकला ही इतना है। इसके अलावा मैंने 2 फ्रेश मिल्क यूज़ किए, जो कि पहला वाला तो वेस्ट हो गया, बिकॉज जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो वैसे नहीं बनाते। तो मैंने बाहर भैया से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि भैया जैसे जो यहाँ सर्विस में काम करते हैं जो स्टाफ है उनसे पूछा था, एंड उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉफ़ी। बेसिकली दिस इज़ अ मशीन जिससे यहाँ पे कॉफ़ी बनती है। तो एक नॉर्मल लाइक जो होटल्स में होते हैं वैसे कॉफ़ी नहीं बनने वाली यहाँ पे। तो लेट मी शो यू हाउ कॉफ़ी इज़ मेड इन एटलांटिस, जो आपके रूम्स में होंगे, ताकि अगर आप कभी एटलांटिस जाओ एंड आपको मेरी तरह सिचुएशन हो कि यार कॉफ़ी कैसे बनाई जाएगी यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती है। वेट, ओके गाइस, सो यू कैन सी मी। फॉर्चुनेटली यहाँ एक सामने एक लाइक अच्छे से दे रखा है पोडियम टाइप सा, तो वहाँ पे मैंने अपना सामान रख लिया, लाइक अपना फ़ोन रख लिया, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे बनती है यहाँ पे कॉफ़ी। तो एक तो यहाँ पे एक ये बीकर जैसा है, इस मशीन के ना साइड में बीकर जैसा है। इस बीकर में मैंने पानी तो ऐड कर दिया है, तो इसमें आप सिर्फ पानी डालोगे, इसमें आप मिल्क नहीं डालोगे। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, एंड देन उसके बाद ये फिर मैंने इसको प्लेस कर दिया जहाँ इसको प्लेस कर होना चाहिए। तो इट इज़ प्लेस नाउ। एंड बिकॉज इन लोगों ने दी सिर्फ 4 कॉफ़ी के पैकेट्स थे, जो कि लाइक ऐसे हैं। वेट, ये ऐसे कॉफ़ी के पैकेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 2 पर्पल थे एंड 2 गोल्डन एंड ऐसे करके था कुछ। तो ये कॉफ़ी के पैकेट्स हैं, एंड यहाँ पे लाइक दे रखा है ऐसे, ये ना डायरी में ऐसे दे रखा है कॉफ़ी का कि इंटेंसिटी बता रखी है। एक ये पर्पल वाले का नाम इस्पिराजियोनो फिरेजे एरपेजियो ऐसे करके कुछ नाम है, जिसकी कॉफ़ी की इंटेंसिटी 9 लिखा हुआ है। देन एक ब्राउनिश कलर की है कोजी, जिसके आगे सीरियल एंड सिट्रिक एंड इंटेंसिटी 4 लिखा हुआ है। एंड एक है वॉलूटो डी कैफिनेटो बैलेंस्ड है, इंटेंसिटी 4 लिखा हुआ। तो ऐसे करके लिखा था, बट मुझे इससे समझ नहीं आया कि कॉफ़ी कैसे बनती है, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। तो खैर जब उन्होंने मेरी हेल्प करी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको और कॉफ़ी के पाउचेस दे देता हूँ। तो दिस इज़ द पाउच जो मुझे देकर गए हैं, पूरा रिफिल ऑलमोस्ट करके गए। तो हम इसमें से निकालेंगे
एंड मैं अभी जो मैंने ट्राई किया था वो थी, ओ भाई वो मिलेगी नहीं क्या, अंदर ही चली जाती है। ओके गाइस, तो ये ना रिसाइक्ल्ड वाली कॉफ़ी वाला सेक्शन है, तो ये जो ये डब्बे हैं छोटे वाले गायब हो जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं वापस। तो खैर इस बार मैं बैलेंस वाला ट्राई करती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं लास्ट बैलेंस वाला पिया था क्या, बट पॉसिबल होप सो बैलेंस वाला टेस्टी हो, लाइक इतना बुरा उसका टेस्ट ना हो। तो लेट्स सी। एंड तो हम दो लेने पड़ेंगे आपको कॉफ़ी के बॉक्स, तो ये 2 बैलेंस्ड वाला ले लूँ मैं। एंड उसके अलावा ये अब मैं, बिकॉज इसमें मुझे पहले नहीं पता था कि क्वांटिटी इतनी ही निकलेगी, तो इसलिए अब मैं छोटा वाला कप इन्होंने दे रखा है, क्यूट सा छोटू सा कप है, तो हम इसमें अब डालेंगे, अपनी कॉफ़ी कैसे बनेगी वो देखेंगे। तो दिस द कप, ये हमारा हो गया 2 कॉफ़ी के पाउचेस। आप चाहो तो ऐसे भी पी सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हो, जो कि उन्होंने दिया है सिमिलरली बीकर्स में छोटे वाले। तो या इसमें है आपका फ्रेश मिलैक मेड नाम से है कोई कंपनी उसका। तो ये 3 चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके अलावा फॉर स्वीटनर्स ऑफ कोर्स इधर यू कैन टेक अ वाइट शुगर और ब्राउन शुगर और दिस स्वीटनर, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्टिंग में मैंने स्वीटनर ट्राई किया, लाइक जो प्रीवियस में होटल्स में रही, तो मुझे उससे वो मिठास नहीं आई कॉफ़ी की, तो मुझे स्वीट चाहिए भी नहीं था। मैं नॉर्मली लाइक घर पे वही पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी मोस्टली पीती हूँ, बट इसकी कॉफ़ी का टेस्ट इतना ज़्यादा कड़वा, लाइक देखो मैं कोई फेक एक्सप्रेशन नहीं दूंगी, मैं इसको पीने के बाद आपको एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ। ये एक्सप्रेशन फेक नहीं है, ये बहुत कड़वी है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे स्वीटनर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने स्वीटनर यूज़ किया, बट उससे मुझे वो टेस्ट नहीं आया कॉफ़ी का। देन मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया, मुझे तब भी नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मुझे फिर सुप्रिया भाभी ने बोला कि तू वाइट शुगर ही यहाँ पे ले, क्योंकि वाइट शुगर का मिठास ज़्यादा होता है, तो मे बी दैट विल बैलेंस। बट मैंने वो भी डाल के देखा, उससे भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ की कॉफ़ी शायद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। खैर तो इसलिए मैं यहाँ पे वापस से वाइट शुगर ही लेने वाली हूँ। एंड द कप एंड एवरीथिंग इज रेडी। नाउ वील स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉफ़ी इन एटलांटिस इन दुबई। तो या अभी बाकी जगह भी अगर किसी होटल में ही मशीन होता है तो वहाँ भी काम आ जाएगा। तो है पानी इसमें डाला हुआ है बीकर में, तो पानी तो डालने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। जस्ट वी विल पुट दिस कप हेयर, लेट मी शो यू नाउ बाय वेट। सो गाइज या वील पुट आर कप हेयर, ये जो दे रखा है इसमें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जो ये ना, इसको शायद से प्रेस करना होता है क्या, इसको ऐसे खोलना होता है, या इसको खोलोगे तो गिर गई क्या वो, हाँ ये यहाँ पे ना सारे जो आपकी कॉफ़ी यूज्ड कॉफ़ी वो अंदर चल जाएंगे। खैर तो ये मैंने यहाँ रख दिया। एंड अब इसके अंदर डालेंगे हमारे कॉफ़ी के पाउचेस जो है। यहाँ से मुझे पता चल सकता है मैंने कौन सा यूज़ किया था, बट नहीं दिख रहा गाइस, छोड़ो। तो अब हम ये लेने वाले हैं ये दोनों, तो ऐसे जाएगा ये, सॉरी ये एक अंदर गया। एंड उसके बाद विल प्रेस दिस, ओ सॉरी मैंने तो मशीन ऑन करने भूल गई, पहले मशीन ऑन कर दो यार, या एंड देन विल प्रेस दिस, और ये प्रेस, या चलिए ना, वेट गाइस इतना ही दम लगाना है, लाइक जितना लग सकता है, पूरा बंद होगा भी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके यू हैव टू प्रेस द दिस, एंड उसके बाद आपको छोड़ देना इसको। तो अब नेक्स्ट वाला हम डालेंगे ऐसे ही। तो दिस इज अगेन द कॉफ़ी एंड विल अगेन पुश दिस लाइक दिस। और दम लगाती हूँ गाइस, वेट। चलो दम तो लगा लिया, आई होप सो आई एम डूइंग द प्रोसेस राइट। एंड अब हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हमने छोटा वाला कप लिया, तो मैं इसी को दबाऊंगी। 2 भैया को भी टाइम लगा था, नहीं मेरे को टाइम लग रहा है। देखो ये ग्रीन लाइट हो रखी है यहाँ पे। अब आई गेस इट विल वर्क, लेट्स सी यहाँ से क्या निकलता है बाहर। तो लेट्स वेट एंड सी द प्रोसेस। ओ आवाज़ आएगा इस, यार निकल रहा है बस। ओ भाई मुझे लगता है मेरा कट्टा हो गया है, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं बनी है, ये नहीं हो यार। गाइस मैंने सब ऐसी तैसी कर दी, ये देखो ये तो नहीं निकला है सही से। देन उसके बाद ना मैंने ये देखा, ये चीज़ भी मैंने सोचा यार खुलनी भी चाहिए ये चीज़, ऐसा तो है नहीं पूरी गायब हो जाए। तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा पुश वगैरह किया, अरे यार अब हो जाए, बेइज्जती कराएगी ना सही में, वेट हाँ ऐसे मैंने पुश किया। एंड देन यहाँ से सारे डब्बे निकले, तो मैंने देखा तो कॉफ़ी सब ऐसी ही पड़ी हुई है। एंड ये निकालने के चलते मैंने देखा कि तो सारा पानी यहाँ पर, और मुझसे पानी गिर भी गया। बट यार आप ये देखो, लाइक ऐसा नहीं है कि अकेली मैंने ही बनाई, 2 तो इसमें तो भैया ने भी यूज़ करी ना, बट सारे डब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये बनने वाला है मशीन फालतू ही है, लाइक एक यही चीज़ है जो कि ढंग से ऐसा फटा सा लग रहा है, बट इसके अंदर भी पूरा कॉफ़ी पड़ा हुआ है। देन देखो ये पूरा कॉफ़ी पड़ा हुआ है, देन इसमें भी कॉफ़ी पड़ा हुआ है, इसमें भी पड़ा हुआ है। मुझे लगता है भैया को भी बनाना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे ढंग से बताई नहीं है। अब मैं खुद ही इसको ढंग से बनाने की कोशिश करती हूँ, वेट। ओके गाइस, सो दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट
आई एम नाउ डन। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको करती रहूँ। अब हुआ तो हुआ, मैंने पता नहीं, खैर पता नहीं भैया कैसे करके गए थे। खैर इसके जो मैंने जो अंदर पड़ी हुई थी उन सबको निकाल के ट्राई किया, बट उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो वापस से मैंने न्यू कॉफ़ी को डाला है एंड मैं इसको अगेन एंड अगेन ऐसे प्रेस कर रही हूँ कि कुछ होगा तो पता चल जाएगा। एंड पानी तो खैर डाला वही है। एंड या पहले जैसे मुझे लगा था कि इतना ही कॉफ़ी निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी बार बटन प्रेस करोगे उतना पानी निकल जाएगा। भैया ने एक बार में वो किया, इतना ही निकला, मुझे लगा शायद इतना ही निकलेगा। खैर मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया है एंड आई होप सो इस बार वो कॉफ़ी और पानी दोनों साथ में आए एंड देन उसके बाद हम मिल्क डालें तो फिर डिफरेंस दिखे। तो खैर लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइस, सो हियर इज़ द टाइम ऑफ टेस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस कर लिया है एंड अब एक्शन में निकल जाना चाहिए कॉफ़ी को, बिकॉज फिर उसके बाद क्या ही कैसे ही होगा, अरे कुछ तो बनता नहीं है। तो यार लेट्स वेट। एंड बहुत सारा प्रेस करने के बाद अब मैंने बंद कर दिया है इसको, वो नीचे चला गया शायद से। एंड नाउ इट्स आवर टेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं हुआ यार गाइस, नहीं हुआ, अभी भी सिर्फ पानी आ रहा है। पता नहीं यार भैया ने कैसे किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा पानी तो नहीं खत्म हो गया? ओ गाइस यार पानी भी खत्म हो गया है। वेट, इतना सारा पानी डाला था मैंने एंड उसके बाद भी लाइक ये 2 ही कप निकला, पानी गया का सारा। मुझे लग रहा है पानी इसमें वेस्ट भी हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। तो खैर अब तो दबा रही हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, प्लीज़ कॉफ़ी निकल जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़। नहीं आ रहा है यार, सिर्फ पानी ही आ रहा है। वापस से बुलवाऊँ क्या? छोटा वाला बुलवा के देखते हैं। नहीं आ रहा गाइस, नहीं आ रहा। अब मैं वापस भैया को बुला रही हूँ एंड अगेन विल सी इट। यहाँ एक भैया मुझे लग तो रहे हैं, बाकी विल चेक। वेट, शायद यहाँ पे भी हो, नहीं आता। आई सी हेयर मे बी हो। वेट, आई एम रिकॉर्डिंग दैट because so that I can do it later. Are you sure? Yeah, last time. Please do not use it. Yeah, last time staff member came but I didn't do it. ओके गाइस, तो फिर फाइनली मैंने भैया को बुला ही लिया एंड मैंने उनसे सीखा। इस बार मैंने उनसे ढंग से सीखा। जैसे लास्ट टाइम मैंने भैया को बुलाया था तो वो करके चले गए थे, मैंने बस दूर से ऑब्जर्व किया एंड फिर मैं खुद से बनाने लग गई थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड देन फिर मैंने लाइक ढंग से उनसे पूछा, जो मुझसे गलती हुई थी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हाँ ये करना था, वो करना था। एंड देन फाइनली मुझे प्रोसेस आ गया है। अब मैं कहीं भी मुझे मशीन मिलेगी तो मैं कॉफ़ी बना लूँगी, और आप भी अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आप भी बना लोगे, कोई इशू नहीं होगा। एंड मेरी तरह जो गड़बड़े करके आप उससे रिपीट मत करना, आप ढंग से सब्जी समझ के फिर करना। गाइस डिड यू सी दैट, वो एक बार में हो गया। खैर मुझे समझ आ गया, मुझे लास्ट वाले भैया ने गलत तरीके से समझाया था। मैं सही कह रही हूँ, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। उनको भी पता है बहुत टाइम लगा था इसको पुल करने में, तो उनको भी शायद से ढंग से नहीं पता होगा, बट अब हमें अच्छे से पता चल चुका है। एंड अब शायद मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो आप लोग के लिए वो फाइन होगा, बट या मैं एक बार खुद से भी रिकॉर्ड करके चेक करना चाहूँगी कि इफ़ इट इज़ हैपनिंग विद मी और नॉट। तो या बट खुद से ट्राई करने के पहले, बिकॉज वी कांट वेस्ट ऑल दीज थिंग, तो या ये वो बना कर गए हैं और उन्होंने बोला कि इसकी इंटेंसिटी लाइक सबसे ठीक है, लाइक इट इज़ कैरमलाइज्ड एंड ऑल दैट स्टफ। तो लेट्स टेस्ट इट विदाउट मिल्क फर्स्ट एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है, मिल्क एंड स्वीटनर के बिना। एंड उसके बाद देखते हैं कि कुछ होगा या नहीं। वेट, अभी तो खैर कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा, गंदा से आ रहा है सिर्फ। तो पहले मिल्क डालते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। सो दिस इज़ द मिल्क एंड आई एम पोरिंग दिस इन। वेट, ओके गाइस, मिल्क बहुत ज़्यादा भर भी गया है। खैर मिल्क इज़ इन एंड अब स्वीटनर की बारी, जो कि मैंने ये निकाल के तो रखा था। ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, मे बी इसके अंदर हो, या इसके अंदर है। ओके, सो अभी ऐड करते हैं, देन देखते हैं इसका टेस्ट ही कैसा है। पहले मैंने सोचा था कि हाफ़ डालती हूँ उसके बाद देखती हूँ, बट मुझे पता है हाफ़ में कुछ नहीं होने वाला। मैंने हाफ़ डाल के एक बार ट्राई कर रखा है, तो मैं फुल पूरा डालूंगी शुगर एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दिस इज़ फुल पाउच एंड इट इज़ गोइंग इन। कप भी मेरा छोटा पड़ गया मुझे लग रहा है, देखते हैं। एंड मुझे लगता नहीं कि मैं वापस अभी कॉफ़ी ट्राई करूँगी, मे बी इन नाइट, बिकॉज अभी खाने का भी टाइम हो गया तो मुझे खाना भी खाना है। ओके, सो ये पूरा शुगर डल गया है एंड नाउ लेट्स मिलाओ दिस। ओ भैया ये तो बाहर निकल जाएगा। वेट गाइस, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ना, वो कौन सा वैसे भी बहुत स्वादिष्ट थी। वेट, पहले हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। या सो दिस इज़ बेटर नाउ। अब हम पियेंगे हमारी कॉफ़ी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी बेटर है। तो वील टेस्ट इट एंड लेट्स जज दिस कॉफ़ी कि कैसी है। ओके
नॉट कड़वी ज़्यादा, इट्स फाइन बट नॉट दैट कड़वी, नॉट दैट गुड। वाओ, बिल्कुल पसंद आया मुझे भी। आई विल ट्राई टू ऐड लाइक मोर स्वीट्स, लाइक स्वीटनर इन दिस, एंड देन उसके बाद देखते हैं कुछ चेंज आता है नहीं। सो आई एम एडिंग दिस स्वीटनर एंड देन उसके बाद देखते हैं कुछ बदलाव होता है इसमें या नहीं। सो हेयर वी गो। ओके, समझ नहीं आता लाइक कॉफ़ियाँ इतनी कड़वी दे रहे हैं लोग, एंड सुबह बुफे में ब्रेकफास्ट खाओ तो उसमें स्वीट्स के आइटम इतने सारे होते हैं, लाइक न्यूटेला हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत सब होता है। बेटर, इट एक्चुअली वर्क। फाइनली मुझे एक स्वीट कॉफ़ी मिली, नसीब हुई। स्वीटनर के बाद इट्स टेस्टिंग नाइस गाइस, आई एम नॉट सेइंग वेरी नाइस बट इट्स नाइस एंड आई कैन ड्रिंक इट एटलीस्ट। बट नाउ हमें कॉफ़ी बनाने का रहस्य पता चल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इस ब्लॉग का नाम हाउ टू मेक कॉफ़ी रख देना चाहिए, बिकॉज मैंने इसमें इतनी देर तो कॉफ़ी बनाने की बातें जिक्र किया है। बट खैर, ये कॉफ़ी वाला ब्लॉग नहीं है गाइज, हमारे नॉर्मली डे 6 का ब्लॉग है दुबई के। सो या अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम जाएंगे बूफे में हमारा डिनर करने के लिए। उसके अलावा अगर मैं रात में वापस से कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत करूँगी, ये हिम्मत करूँगी, तो आई शो यू अगेन। बट या पहले तो मैं इस कॉफ़ी को पी लूँ बिकॉज ये मुझे अच्छी लगी, बेटर देन ऑल। मैं सोच रही हूँ मैं ये जो मैंने चीज़ें डाली बीसी के अंदर डाल दूँ एंड देन देख दो क्या होता है। बट या अभी के लिए गाइस बाय। मैंने फिर से हरकत करी गई, फिर से हरकत करी। मैंने सोचा वो जो भैया कॉफ़ी डाल के गए थे उसको एटलीस्ट निकाल दी तो वेस्ट हो जाएगा, एंड मैंने उसको निकाला एंड पानी सारा गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा पानी अंदर कैसे जा रहा है यार, पानी तो अंदर गिरना नहीं चाहिए, फिर बाहर निकालते हुए गिर जा रहा है। खैर मैं इसको वापस साफ़ करती हूँ। तो आप लोग इस मामले को लेकर बीवेयर रहना, अगर आप कभी बनवाए से कॉफ़ी तो भाई कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें गिर उड़ सकती है, तो आप अपने पास से टावल वगैरह रेडी रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया एंड द डिफरेंस व्हाट आई फील इज़ जो कॉफ़ी यूज़ प्रॉपरली हुई है वो ऐसी हो जाएगी, देखो ऐसे ही। तो यही दो कॉफ़ी हैं जो ढंग से यूज़ करी, एक ही भैया पुराने वाले भैया ने करी, एक ये नए वाले भैया ने करी, एंड उसके अलावा ये सारी से वेस्ट हुई हैं। जैसे ये हो सकती थी ढंग से बट ये हुई नहीं, देन ये भी वेस्ट हुई है। विल आई ट्राई कि वापस मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, देन विल सी। ये भैया डाल कर गए थे, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इस वाली की इंटेंसिटी, ये भैया लास्ट में डाल के गए, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये तो मुझे लगता नहीं किसी काम की रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती कंप्रेस हो गई है, एंड ये तो फटी गई है दूसरी वाली। तो या ये सब हमने हरकतें करी हैं। ये देखो ये पानी ये अंदर कहाँ से जाके भर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसको पहले फेंकना है। ये तो दिमाग के ऊपर है मेरे, इसलिए पानी वेस्ट हो रहा है। आज मेरे ग्लास में आ रहा थोड़ा सा है एंड इससे वो पूरा बीकर का पानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। खैर, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द कॉफ़ी। देन अपने कॉफ़ी के स्यापे ख़त्म करने के बाद, वो पूरी साफ़ सफाई करने के बाद, अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग पहुँच गए डिनर करने के लिए। एंड अपने रूम से डिनर का रास्ता भी बहुत ही दूर था, एकदम सही तरीका है ये। आपकी वॉक अलग हो जाएगी अगर आप डिनर के लिए जाओगे तो आपका खाना उसी वक्त डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत लंबी सी वॉकिंग वगैरह करी हमने। देन फिर हम लोग गए अपने टावर में, जो हमारा टावर था वहाँ, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे ईस्ट टावर एंड वेस्ट टावर करके कुछ ऐसे था। तो अपने टावर में गए डिनर करने के लिए, एंड फाइनली इतने टाइम बाद अच्छा खाना मिला है जो अटलांटिस में, आई कांट एक्सप्रेस। क्या मस्त खाना था, इतना कुजीन उनके तो बहुत मल्टीपल थे एंड बहुत ही यमी खाना है। सो थैंक यू अटलांटिस फॉर दिस। ओके गाइस, सो ये था मेरा आज का दिन। आज का ये दिन अटलांटिस है ना। तो ये था आज का दिन अटलांटिस में, एंड मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आप देख चुके हैं। आफ्टर द डिनर वी केम इन आवर रूम एंड डिनर इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लगा। इतने दिन बाद मुझे कोई बुफे का खाना जैसा, लाइक मैं थक गई थी अंडे खा खा के, एंड कुछ अच्छा नहीं था। उसके अलावा लाइक फ्रॉम लास्ट जो भी शेरटन रेडिसन, और रेडिसन में तो सिर्फ रेपिटेटिव, कुछ भी नया नहीं, एक ही खाना ये लोग रोज़ खिला रहे थे। आई वॉज सो डन विद दैट बुफे। एंड तो फाइनली हमें एक डिफरेंट बुफे मिला जहाँ पे इतनी वेराइटी थी, लाइक लिटरली अब मुझे समझ लाइक एटलांटिस क्यों प्रीमियम खा रहा था। वहाँ पे इतनी वैरायटी थी खाने की, इंडियन में हर चीज़ में दुनिया भर का खाना था वहाँ पे। मुझे इतने सब बात किसी रेस्टोरेंट के बुफे में ढोकला एंड खानवी दिखी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत ही अच्छा खाना था, आइसक्रीम्स वगैरह सब थे, मैंने बहुत मस्त खाया आज, एकदम मस्त खा पी लिया। लाइक इतने दिन से मुझे ऐसा लग रहा था एवरी पासिंग डे आई वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन कि भैया अब नहीं रहा जा रहा है। मैं वैसे भी थक चुकी है, लाइक आई एम डन विद दुबई नो, आई वांट टू गो बैक इंडिया। मेरा हो चुका है यहाँ से, मेरा खर्चा पानी खत्म है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। I am missing like India. I'm missing the people. Some people there, and like I'm missing everything. Like pollution को कुछ भी को, but India is like my place and I'm living that thing. I'm missing that thing. तो या
तो आई एम वेरी हैप्पी कि कल हम लोग वापस से इंडिया जा रहे हैं। आज इट्स लाइक लास्ट नाइट हेयर एंड कल हमारी वो है फ्लाइट है वहाँ पे, रात की फ़्लाइट है। आई एम वेरी हैप्पी। कल हम लोग होटल से चेकआउट भी कर लेंगे, देन उसके बाद फिर हमारा मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज बच्चा है वहाँ जाएंगे एंड उसके बाद फिर कुछ और हुआ तो जाएंगे, देन उसके बाद हमारा एयरपोर्ट एंड देन वी विल बी बैक इन इंडिया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी बैक देयर एंड आई मीट माई पीपल ऑफ कोर्स। तो या So this was all about today and I hope so you guys enjoyed my video. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर कीजिएगा। एंड कुछ भी आपको पूछना वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एटलांटिस के टूर का लाइक सोचा था, बट एटलांटिस इतना ज़्यादा बड़ा है ना गाइस, लाइक कोई फ़ायदा नहीं है उसके टूर का, क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह एक जैसी लगेगी एंड आप कुछ भी करो आप वहाँ गुम हो ही जाओगे, आपको वहाँ लोगों से पूछना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा लोग बैठा भी रखे हैं ना, लाइक आपको हर एक स्पॉट पे कोई ना कोई एटलांटिस का स्टाफ दिख ही जाएगा जो कि किसी ना किसी को गाइड ही कर रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे गुम हो ही गया होगा एंड वो पूछने ही आया होगा कि भाई ईस्ट टावर कहाँ है, लेफ्ट टावर का ये लेफ्ट टावर का लिफ्ट कहाँ है, सारी चीज़ें। तो ये कितना भी आप कोई टूर वीडियो का कोई फायदा नहीं है एटलांटिस का, इट्स वेरी ह्यूज, इट्स वेरी बिग एंड इतना कुछ है यहाँ पे। इनका एटलांटिस का खुद की चीज़ें बहुत सारी हैं, बीट लाइक वाटर पार्क हो गया, इनके खुद के शॉपिंग वाले एरिया हो गया, लाइक ये दुबई मॉल से कम नहीं है एटलांटिस, ठीक है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, लाइक अगर आप चाहो तो भाई दुबई घूमने आओ तो आप 1-2 दिन एटलांटिस घूमने में ही लगा सकते हो, इतना कुछ है यहाँ पे। जैसे दीदी वाटर पार्क गई थी तो मैं तो नहीं गई थी, मेरा क्योंकि डन था, वैसे मैंने आपको बताया था आई वाज डाउन एंड उसके अलावा मैं यास गई भी थी एंड मुझे बिल्कुल नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था वापस से। तो निधि गई थी, दो शी इंजॉयड एंड वापस से जाना चाहती, इसने कहा यार मैं कल भी सुबह जाना चाहती हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट यार शी इंजॉयड। तो यहाँ एटलांटिस वालों का खुद का बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग की वैरायटी हो गया, एक्वेरियम हो गया जो कि दुबई मॉल में भी है, तो इट्स लाइक इनका खुद बहुत ही बड़े पहुँचे हुए हैं। तो अगर आपको कहीं दुबई में घूमना हो तो आप एक एटलांटिस भी है जगह जो आप घूम सकते हो, एक उसको अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। तो यार दिस वॉज लाइक ऑल थिंग एटलांटिस का था आज का पूरा दिन, मस्त रहा, बढ़िया रहा एंड थैंक्स टू एटलांटिस आई गॉट सम गुड फूड टुडे। तो यार मैंने और दीदी ने कुछ एक वीडियो बनाई, मैं जल्दी अपने यूट्यूब पे डालूंगी। तो दिस वाज ऑल डे 6 एंड लेट्स वेट फॉर डे 7, कल का दिन कैसा होता है। आई होप सो इट गोज गुड, इट गोज ऑसम। तो यार दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप सो यू गाइज एंजॉयड। ओके नाउ बाय, ज़्यादा मुझे नहीं बोलना, गुड नाइट।